नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतर चुके हैं, जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव को समाज के लोग कैसे देखते हैं, ब्राह्मण समाज इस विधानसभा चुनाव को कैसे देखता है और क्या कुछ मुद्दे सामने रखकर इस बार ब्राह्मण समाज वोट करेगा। आप लोग जैसे अभी देख रहे हैं, राजनीतिक दल भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन समाज का क्या नज़रिया इस विधानसभा चुनाव? देखिए आमिर जी, ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले 4 अप्रैल को हमने ब्राह्मण महाकुंभ किया था भोपाल में जम्बूरी मैदान में। हमारी 11 सूत्री मांगे थी। शिवराज जी उस पर उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, और बहुत सारे हमारे ब्राह्मण नेता उपस्थित रहे। हमने अपनी 11 सूत्री मांगे जब शिवराज जी के सामने रखी और शिवराज जी ने ये कहा कि हम ये 11 सूत्री मांगे सने ही सने हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन विगत दिनों से लेकर के और आज तक वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। यहाँ तक कि उन्होंने ब्राह्मण परशुराम बोर्ड का गठन किया, जबकि हमने मांगा था कि ब्राह्मण आयोग का गठन करिए और समाज से, जिसको समाज चिन्हित करता है, समाज बनाना चाहता है, उसको आप ब्राह्मण आयोग का अध्यक्ष बनाइए, ताकि वह समाज के उन जो हमारी पीड़ाएं हैं समाज की, उन बातों को रखे आपके पटल पर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हीं के, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि उन्हीं के चाटुकारों को उन्होंने उसका अध्यक्ष बना दिया। उनको ना ब्राह्मणों का पता है कि कितने मध्य प्रदेश में ब्राह्मण हैं, कितने भोपाल में ब्राह्मण हैं, कितने जिलों में ब्राह्मण हैं, क्या संख्या है ब्राह्मणों की, उसको उनको उन्होंने अध्यक्ष बना दिया परशुराम बोर्ड का। हमारी पीड़ा, हमारे सब ब्राह्मण समाज की ये पीड़ा है कि जो हमारी मांगें हैं, उन मांगों को अभी तक शिवराज सरकार ने पूरा नहीं किया। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विगत 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता है। उसमें आप ये देखिए कि ब्राह्मण समाज को लगातार दरकिनार करते हुए जैसे कंचा खेला जाता है, वैसे ब्राह्मणों के साथ कंचा खेला गया है। अभी आप देखिएगा कि ब्राह्मण समाज को कितने टिकट दिए गए, चाहे वह बिंदी की बात कर लें हम, चाहे वह अन्य क्षेत्रों की बात कर लें, तो ब्राह्मणों को आप देखना कि कितना दरकिनार करते हुए टिकट दिया गया है। तो वो चिन्हित करेंगे हम कि भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने या अन्य दलों ने, कितने लोगों ने हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को कितने टिकट दिए हैं। उसके आधार पर हम सब जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वह हम ये देखेंगे। वोट तो वोट में बढ़ता है। जो भी दल राजनीतिक प्रतिनिधित्व ब्राह्मण समाज को देगा, आप लोग उसी की तरफ जाएंगे। निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज को जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, ये बिल्कुल सीधा स्लोगन है कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, और ये ब्राह्मण समाज अभी आपको आने वाले चुनाव में भी दिखाएगा। और भी साथी उनसे बात कर लेते हैं। जैसे आपके साथी ने कहा कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही राज करेगा, तो क्या मुद्दे होंगे आप लोग के जो जिसे देखकर आप वोट करेंगे? देखिए, विषय की बात यह है कि जब हमारा ब्राह्मण महाकुंभ किया गया, लोग ये कहते थे कि ब्राह्मण एक नहीं हो सकते, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के ब्राह्मण, हर जिले से, हर तहसील से ब्राह्मणों की उपस्थिति हुई और उस कुंभ में संख्या बल के साथ लोग आए। जिस मंच पे जितने भी ब्राह्मण नेता हैं मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश से जुड़े हुए बाहर के लोग, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, सबको यथोचित तरीके से वो सम्मान दिया गया। इस बात को रखा गया कि जो जन समुदाय है, इसके लिए जो भी बातें रखी गई हैं, उन सारी बातों को रखा जाए। चाहे आप अपने वर्तमान जो आपकी मांगें रखी गई थी वो पूरी नहीं हुई हैं, तो इस नाराजगी को आप वोट के माध्यम से दिखाएंगे? मांगे रखी गई हैं, साथ में जो समस्याएं हैं, विशेष तौर से जो ब्राह्मण समुदाय के दलगत तरीके से जो समस्याएं हो रही हैं, जो प्रशासनिक तरीके से हो रही हैं, उन सारी विषयों को रखा गया है। और जो भी शासन सत्ता इस बात को श्योर करेगी, इस बात को अपनी बातों में, अपने सेवा में, अपने उसमें चुनावी मैनिफेस्टो में रखेगी कि हम आने वाले समय में 100% इन चीज़ों को करेंगे, वहाँ निसंदेह साथ देगा। ब्राह्मण के जहाँ भी चुनाव में लड़े हुए व्यक्ति हैं, निसंदेह हम लोग उनकी मदद करें, लेकिन उनकी विचारधारा में भी एक विशेष परिवर्तन की आवश्यकता होगी, तभी ब्राह्मणों की मदद करेंगे। और जैसे आपके सहयोगी ने कहा कि सरकार जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई हैं, या जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं हुआ, तो क्या ये जो नाराज़गी है, चाहे वो दोनों दलों से हो, तो वोट के माध्यम से दिखाएंगे इस बार ब्राह्मण समाज? बिल्कुल दिखाई जाएगी। ये जो भी नाराज़गी है, एक जनता के हिसाब से एक बार ही मौका मिलता है 5 सालों में, तो जो मांगे हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी मांगे तो करी नहीं गई हैं, बहुत छोटी छोटी सी बेसिक सी मांगे हैं जो करी गई थी ब्राह्मण समाज के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट अगर वो भी पूरी नहीं कर पा रही है,
तो बिल्कुल उसकी नाराज़गी दिखाई जाएगी। और जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज का समर्थन कर रहा है या जो मांगे पूरी करने में उसको बढ़ावा दे रहा है या प्रेरित कर रहा है, उसके लिए 18 में हमने देखा था कि एक जो बड़ा वर्ग प्रदेश का है सवर्ण समाज, उसकी नाराज़गी कहीं ना कहीं दिखी थी और चुनाव में भी इसका ज़्यादा असर देखने को मिला था। इस बार भी वैसे इस बार भी वही होगा, सिर्फ बदलाव की आवश्यकता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, ब्राह्मण उन्हीं को सपोर्ट करेगा। इस बार मतलब चुनाव में ये दिखाएंगे कि जो ब्राह्मणों के साथ नहीं है जो हम उसके साथ नहीं है, बिल्कुल कैसे दिखाएंगे वो आप करके? वोटिंग से ही दिखाएंगे सर। तो बिल्कुल इस बार विधानसभा के चुनाव में जहां राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वो भी यहाँ समाजों ने भी तैयारी कर रखी है कि जो समाज हित की बात करेगा, समाज भी उसी पार्टी के पक्ष में जाएगा और जो राजनीतिक हिस्सेदारी देगा, जो समाज को सम्मान देगा, उसे ही समाज सपोर्ट करेगा। और वोट की ताकत से इस बार ये दिखाया जाएगा कि समाज को अगर दरकिनार करा तो इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।